तो चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। दो कॉर्ड्स हैं, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, दोनों जो लाइन है जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करे वो सेंटर से पास हो रही है। प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर पैरेलल। प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स पैरेलल हैं। ठीक है, पहले एक सर्कल बना लेते हैं दोस्तों। चलो, so let's draw a circle. We have this. So I have drawn a circle in front of you. Let me color it white. ठीक है, and I don't want to see the radius. So we have this circle. अभी इस सर्कल में हम लोग को बोला गया है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। कोई तो दो कॉर्ड्स हैं, उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेंटर से पास होती है। अच्छा, तो मान लो ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है। ठीक है, इस कॉर्ड का नाम है ए बी और एक और कॉर्ड है सी डी। ठीक है, ये दो कॉर्ड हैं, इनके मिड पॉइंट्स को, इनका मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट का नाम रख देता हूं एम और इसके मिड पॉइंट का नाम रख देता हूं एन। इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो मतलब ये वाली लाइन, तो ये ना सेंटर से पास होती है, मतलब ये ओ से पास होती है। ये सेंटर है सर्कल का ओ। ठीक है, तो मेरे पास दो कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेंटर से पास होती है, सेंटर से पास होती है। मैंने सेंटर से पास करा है। प्रूफ करो दैट द कॉर्ड्स आर पैरेलल। मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है टू प्रूफ। ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी को। और गिवन क्या है? गिवन ये है कि M is a midpoint of AB and N is a midpoint of CD। दो कॉर्ड्स दिए हैं, दोनों को मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेंटर से पास होती है, ऐसे बोला है। मतलब M मिड पॉइंट है और N मिड पॉइंट है, ये दोनों मिड पॉइंट्स है कॉर्ड्स के, ये दिया हुआ है। अब प्रूफ करना है ये। चलो चालू करते हैं, बहुत ही आसान सम, इतना आसान है। बताओ दो लाइंस को पैरेलल कैसे प्रूफ करते हैं? जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तब उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल भी नहीं होंगे। मुझे यहां पे प्रूफ करना है कि दो कॉर्ड्स पैरेलल है, मतलब दो लाइंस पैरेलल है। मुझे इनको पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल प्रूफ करना है, इसका मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस तो पैरेलल है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स तभी इक्वल होती है जब लाइंस पैरेलल होती हैं। ऐसे ही ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल नहीं होते। तो या तो आपको ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल करना होगा, या तो कोइंटियर एंगल्स का सम 180 प्रूफ करना होगा, या करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूफ करना होगा। इन तीनों में से कोई एक काम करना होगा। अगर आपने ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर दिया तो आप बोल सकते हो कि यार ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होती हैं तभी जब लाइंस पैरेलल होती है। ऑल्टरनेट इक्वल है, इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। अगर लाइंस पैरेलल ना हो तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल भी ना हो। तो चलो यहां पे मुझे ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल करने का मन कर रहा है। कैसे करेंगे ध्यान देना। चलिए छोटी छोटी बातें बताओ। बताओ एम क्या है? मुझे पता है एम ए बी का मिड पॉइंट है। मतलब ओ एम जो है, ओ एम इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। ओ एम ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, बरोबर। तो ओ एम बाइसेक्ट्स, ठीक है, ए बी। बताओ अगर ओ एम ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है और ओ सेंटर है, सेंटर से ऐसी लाइन निकली है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर भी होगी। मतलब ओ एम जो है वो ए बी को परपेंडिकुलर होगा। ओ एम जो है वो ए बी को परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये एंगल 90 होगा दोस्तों।
बरोबर ना। OM बाइसेक्ट कर रहा है AB को, तो देयरफॉर आई कैन से OM इज परपेंडिकुलर टू AB। क्यों भैया क्यों? अरे सीधी बात है, लाइन फ्रॉम सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से निकली है और बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये हमारा थियरम है। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आया है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, और अगर सेंटर से बाइसेक्टर आया है तो कॉर्ड को परपेंडिकुलर होगा। जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड पे वो बाइसेक्ट भी करता है, और जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर भी होता है। बरोबर, ऑब्वियसली फ्रॉम सेंटर। चलो, तो OM परपेंडिकुलर है AB को, इसका मतलब देयरफॉर आई कैन से एंगल OMA ये तो 90 डिग्री हुआ। सही है, बरोबर है, इक्वेशन नंबर 1। वापस इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब इधर देखो, बताओ ON क्या कर रहा है, सेम काम कर रहा है। ON ऑल्सो ऑल्सो ON बाइसेक्ट कर रहा है CD को। अगर ON CD को बाइसेक्ट कर रहा है तो जो बाइसेक्ट करता है वो परपेंडिकुलर भी होता है, देयरफॉर ON इज परपेंडिकुलर टू CD। रीजन तो हम यही लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। बराबर, लाइन फ्रॉम सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसका मतलब ये एंगल 90 हुआ। ये एंगल 90 मतलब एंगल का नाम बताओ। देयरफॉर एंगल OND 90 डिग्री हुआ। बरोबर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ये पता चला कि एंगल OMA इक्वल है एंगल OND के। बरोबर है, ये एंगल इक्वल है। ये दोनों एंगल्स को ध्यान से देखो, ये दोनों कौन है, देखो दिखाओ आपको, ये देखो ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल्स कौन सी है, ये दोनों एंगल्स कौन सी है, एक बार ध्यान देना। ध्यान दो, आपको दिखा रहा हूं। ये दोनों एंगल्स एक्चुअली में इसकी, ये दोनों एंगल्स देखो क्या है, ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स है। देखो Z बना रहे हैं, ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स हैं दोस्तों। अगर ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों लाइंस पैरेलल ही होंगी, लिखेंगे। बट सॉरी, लिखेंगे बट दे आर, ये दोनों तो इक्वल हैं बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये लोग तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर आई कैन से डेफिनेटली AB पैरेलल होगा CD को। हेंस प्रूफ। सही है। बस आपको दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है तो Z वाली एंगल्स इक्वल कर दो, Z वाली एंगल्स इक्वल हो गई तो लाइंस को पैरेलल बोल सकते हैं। तो मेरा काम था ये एंगल और वो एंगल को इक्वल करना। मैंने ध्यान से देखा, अरे वाह ये 90 डिग्री है। मैंने ध्यान से देखा, मुझे पता चला ये भी 90 है, तो हो गया बात। ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, लेकिन ये दोनों तो ऑल्टरनेट है, इसलिए लाइंस आर पैरेलल। ओके।